बॉडी की कैविटीज होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैविटीज मतलब क्या होता है, एक कोई खाली जगह, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैविटीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे ओरल कैविटी मतलब कि जो मुंह के अंदर वाली जो कैविटी रहती है उसको कैविटी, बहुत तरीके की कैविटी होती है। ठीक है, तो हम लोग मेन मेन पहले देखेंगे कैविटीज क्या होती है। पहले इसका हम लोग देखते हैं, कैविटी की छोटी सी एक डिफिनेशन देखते हैं। ठीक, प्रोवाइड हाउसिंग एंड प्रोटेक्शन फॉर द वाइटल आर्गन, मतलब कि ये क्या करता है, हाउसिंग मतलब क्या देता है, ये घर देता है एक तरीके से। किसके लिए, वाइटल आर्गन मतलब कि बहुत ज़रूरी जो आर्गन होते हैं उसके लिए क्या करता है, घर देता है। और क्या देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब कि सुरक्षा देता है उसको। क्या देता है, सुरक्षा। किसके लिए देता है, वाइटल आर्गन मतलब कि जरूरी जो आर्गन होते हैं हम लोग के, जरूरी तंत्र जो होते हैं, कि मतलब कि जो अंग होते हैं हम लोग के, ऑर्गन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो क्या करता है, सुरक्षा देता है और उसको घर की जगह देता है। ठीक, पहला हम लोग देखेंगे वेंट्रल कैविटी क्या होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, दो होता है। पहला होता है थोरेसिक कैविटी, एक होता है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो देखो पहला क्या होता है, ए स्पेस इनसाइड योर लंग्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द एंड अदर ऑर्गन ऑफ द टिश्यू। इट इज द सेकेंड बिगेस्ट हॉलो स्पेस इन आवर बॉडी। तो आपको मैं अभी फिगर के थ्रू समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, ये देख लो हम लोग का कैविटी में क्या होता है। ये देखो पहले मैं बताया था वेंट्रल कैविटी, वेंट्रल कैविटी में देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, मतलब कि जो फ्रंट का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रल कैविटी बोलते हैं। तो इसमें पहले इसमें देखो क्या था, थोरेसिक कैविटी। देखो थोरेसिक कैविटी यहाँ पे होती है, ये वाले हिस्से में जितना भी हम लोग का ऑर्गन आते हैं उसको किसके अंदर आते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम लोग का लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स होता है और अदर ऑर्गन होता है, मतलब कि हार्ट वोट सब इसी में आता है। ठीक, इट द सेकेंड बिगेस्ट हॉलो स्पेस इन योर बॉडी। मतलब क्या होता है, हॉलो मतलब होता है खाली स्पेस। ठीक है, ये क्या होता है, सब सेकेंड है, मतलब कि सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब कि दूसरे नंबर पे क्या है, ये सबसे बड़ा ये है। ठीक है, पहले नंबर पे क्या है, ये वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो पूरा बड़ा ऐसे ही दिख रहा है, तो ये क्या होता है, सेकेंड नंबर पे होता है। ठीक, इसके अंदर कुछ ऑर्गन होते हैं जो कि मैं पहले बता चुका, लंग्स हो गया हम लोग का, हार्ट हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम लोग एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी क्या होता है। ये दो दो चीज से मिलके बना हुआ है। किससे किससे मिला है, हम लोग का ये एब्डोमिनल कैविटी यहाँ से लेके ये पूरा हम लोग का यहाँ तक आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्डोमिनल कैविटी। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेल्विक कैविटी। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो हम लोग को क्या बनता है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। इन दोनों वर्ड को मिलाएंगे, देखो एब्डोमिनो और ये पेल्विक, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो इन दोनों का, एब्डोमिनो पेल्विक और थोरेसिक कैविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रल कैविटी बोलते हैं। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसके हम लोग पढ़ते हैं पहले। बॉडी कैविटी कैन कंसिस्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड द पेल्विक कैविटी। मतलब ऐसी कैविटी जिसमें दोनों मिली हुई है, क्या कौन कौन सी मिली, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ठीक है, अब देखो द अपर पोर्शन इज द एब्डोमिनल कैविटी। जो ऊपर वाला जो पोर्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ठीक, इट कंटेन द, इसमें इसके अंदर क्या क्या होता है, स्टमक होता है, मतलब कि पेट होता है हम लोग का। जो स्टमक कैसा दिखता है, देखो ऐसा ही दिखता है। ठीक, हम लोग का ये हम लोग का हो गया स्टमक, ये हो गया हम लोग का स्टमक हो गया। ठीक, और कौन सा होता है इसमें अंदर, लीवर होता है, लीवर होता है, और क्या होता है, पैनक्रियास होता है, स्प्लीन होता है, और गॉल ब्लैडर और किडनी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है, हम लोग का स्टमक भी हम लोग का इसके अंदर क्या क्या होता है, हम लोग का स्टमक भी आ गया। ठीक है, और क्या हो गया, हम लोग का लीवर हो गया, और क्या हो गया, पैनक्रियास हो गया, स्प्लीन हो गया, और गॉल ब्लैडर भी हो जाएगा, इसमें किडनी भी आ जाएगी इधर की, और हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत भी आ जाएगी, और लार्ज इंटेस्टाइन का भी ज़्यादातर हिस्सा इसी में होता है, और कुछ हिस्सा जो होता है उसमें पेल्विक कैविटी में जाता है। ठीक, अब देखो क्या है, द लोअर पोर्शन इज पेल्विक कैविटी एंड इट कंटेन यूरिनरी ब्लडर। इसके अंदर क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर होता है। द रेस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि जो हिस्सा बचा होता है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो होता है। और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि इसके अंदर जो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि अंदर वाली तरफ होते हैं उस वो होता है। ठीक है, इसके अंदर किसके आता है, ये पेल्विक पेल्विक कैविटी के अंदर। ठीक है, तो ये हम लोग का होगा अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है डॉर्सल बॉडी कैविटी। अब देखो यहाँ पे जो डॉर्सल कैविटी है, देखो ये पीछे वाली, इसके अंदर क्या क्या होता है, पीछे वाले हिस्से की तरफ ये होता है हम लोग का क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी, दो मिला के देखो। ये पूरा ये ग्रीन वाला बना है ना, इसको हम लोग को
डॉर्सल कैविटी कहते हैं। ये वाला जो हम लोग का ये वेंट्रल कैविटी है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग लोकेटेड अलोंग द डॉर्सल मतलब कि पोस्टीरियर की मतलब पोस्टीरियर मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ। जो मैं पहले बताया था ये पीछे की तरफ जो होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। ठीक है, सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर इट इज सब डिवाइडेड इंटू क्रेनियल एंड हाउसिंग ऑफ द ब्रेन। मतलब क्या होता है ये पीछे की तरफ होता है। ठीक है, और क्या होता है ये हम लोग का, इसमें क्या होता है, जो दिमाग होता है उसका क्या होता है, ये घर होता है, हाउसिंग ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और क्या होता है, द स्पाइनल कैविटी, द जो स्पाइनल कैविटी होता है उसका क्या होता है, हाउस ऑफ द किसका होता है, स्पाइनल कॉर्ड का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सरफेस ऑफ द ह्यूमन, देखो लोकेटेड एट द पोस्टीरियर, पीछे की तरफ होता है, सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर इज सब डिवाइडेड, मतलब दो कैटेगरी में होता है, क्रेनियल में होता है हम लोग का, क्रेनियल जो होता है ये क्या होता है, ब्रेन का हाउस होता है, और जो स्पाइनल होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का हाउस होता है। ठीक, द टू कैविटी आर कंटिन्यूस विथ वन अदर, मतलब क्या है, ये लगातार एक दूसरे से क्या है, कंटिन्यूस, मतलब कि जो क्रेनियल है इसमें कोई अलग नहीं है, तो कोई क्रेनियल है उसके बाद ऐसे ही ऐसे कंटिन्यूस में क्या होगा, हम लोग का स्पाइनल कैविटी आ गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डॉर्सल बॉडी कैविटी। तो ये आज की वीडियो आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो इसमें मुझसे पूछिए, मैं उसका आप लोग को रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक देखे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी सपोर्ट की ज़रूरत है।